हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये देखेंगे कि जो हमारा यूनिवर्स है, जिसको हम परसीव करते हैं कि ये एक 3 डायमेंशनल वर्ल्ड है, जिसमें हम ये सोचते हैं कि मैं एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हूँ, मैं 3D ऑब्जेक्ट हूँ, आप एक 3D ऑब्जेक्ट हैं, और ये जो डिवाइस आपने पकड़ी है जिससे आप ये वीडियो देख रहे हैं वो भी 3D है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। क्या अगर मैं ये कहूँ कि आप जिस चीज़ को 3D कह रहे हैं वो आप कहते हैं कि वो सॉलिड है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि वो एक होलोग्राम है, कि आप एक ऐसे यूनिवर्स में रह रहे हैं जो कि एक होलोग्राम है, ये कैसे है ये आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करूं कि थोड़ा सा ब्लैक होल के बारे में, कि ब्लैक होल हमारे यूनिवर्स में ऐसी प्लेसेस हैं कि जिनकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा इंटेंस होती है कि लाइट भी ब्लैक होल से एस्केप नहीं कर सकती, कि अगर हमारे पास कोई लाइट है जिसने इवेंट होराइजन को क्रॉस कर लिया तो वो हमारे पास वापस नहीं आ सकती। इस केस में जब हम देखेंगे कि हमारे पास ये जो हमारा ब्लैक होल है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कि अगर हम इसके इवेंट होराइजन को क्रॉस कर लिया तो नो वे बैक है। और ये भी बात है कि अगर हमने ब्लैक होल से बाहर निकलना है वी हैव टू मूव फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट, हमें स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा रफ्तार से मूव करना पड़ेगा अगर हम ब्लैक होल के अंदर हैं। क्योंकि ब्लैक होल के अंदर अगर मैं स्पेस टाइम के फैब्रिक को एक्सप्लेन करूं तो वो बेसिकली पॉइंट्स इनवर्ड होता है और वो सिंगुलैरिटी की तरफ पॉइंट होता है, और वो सिंगुलैरिटी की तरफ काफ़ी ज़्यादा जो रफ्तार से मूव कर रहा होता है, स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा। दैट्स व्हाई वी नीड मोर स्पीड देन द स्पीड ऑफ लाइट। अब ये तो हमारे पास ब्लैक होल की बात थी। अब यहाँ पर अब स्टीफन हॉकिंग की बात करते हैं। तो स्टीफन हॉकिंग ने ये बात की कि जो इंफॉर्मेशन हमारा यूनिवर्स, आप भी एक इंफॉर्मेशन है, जो भी ऑब्जेक्ट है वो एक इंफॉर्मेशन है, जो भी इंफॉर्मेशन ब्लैक होल के अंदर जाती है वो इस यूनिवर्स के लिए हमेशा डिलेड हो जाती है, इस यूनिवर्स से खत्म हो जाती है। अब यहां पर ये मसला क्या हुआ कि ये जो बात है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इसको वायलेट करता है। क्योंकि अगर मैं आपको ये बात बताऊं इस तरह कि अगर आप ये सोचते हैं कि एक बुक है और अगर आपने उस बुक को जला दिया तो आपने क्या किया, उस बुक की इंफॉर्मेशन को ख़त्म कर लिया। लेकिन रुके नहीं, आप ये नहीं कर सकते, आप कभी भी किसी इंफॉर्मेशन को ख़त्म नहीं कर सकते। आपने जब उस बुक को जलाया तो आपने उस बुक को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया, वो बुक एशेस में कन्वर्ट हो गई और उसको जलाने से उससे कुछ एनर्जी निकली। ये दो चीज़ें अगर क्वांटम मैकेनिकली, क्वांटम लेवल पर जो क्वांटम मैकेनिक्स हमें कहती भी है, अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स के रूल्स को यूज़ करें और ऐसी डिवाइसेस हों हमारे पास, तो क्वांटम मैकेनिक्स के मुताबिक हम उस इंफॉर्मेशन को दोबारा रीगेन कर सकते हैं और वो हमारे यूनिवर्स से एलिमिनेट नहीं हुई, वो हमारे यूनिवर्स में है। ये बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स की प्रेडिक्शन है। क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि इंफॉर्मेशन हमेशा कंजर्व रहती है, तो इस केस में हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो कंजर्व रहेगी। तो वो जो हमने बुक को बर्न किया उससे कुछ भी नहीं होगा, तो हम उस बुक को दोबारा रीगेन भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास राइट क्वांटम मैकेनिकल टूल हों तो हम दोबारा वो बुक बना सकते हैं उन्हीं एनर्जीज और एशिस को यूज करके। लेकिन अब मसला ये था कि ब्लैक होल के केस में जो इंफॉर्मेशन ब्लैक होल के अंदर जा रही है उसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं। अब वहां पर तो दो बातें थी कि या फिर स्टीफन हॉकिंग रॉन्ग है या कि क्वांटम मैकेनिक्स रॉन्ग है, क्योंकि जो क्वांटम मैकेनिक्स की प्रेडिक्शन है वो ये कहती है कि इंफॉर्मेशन लॉस नहीं हो सकती, और स्टीफन हॉकिंग का जो मैथ है वो बता रहा है कि इंफॉर्मेशन लॉस हो गई। वहां पर बेसिकली कुछ हमारे पास फिजिसिस्ट आए, जिसमें हमारे पास लेनर्ड सस्किन थे, हुफ्ट थे और मेल्डेसिना थे। इन्होंने इस चीज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश की और उन्होंने ये कहा कि उन्होंने रिजॉल्व किया
क्योंकि अगर क्वांटम मैकेनिक्स ठीक है और स्टीफन हॉकिंग की मैथमेटिकल इक्वेशंस भी ठीक हैं, तो उन्होंने इसको इस तरह रिजॉल्व किया कि बेसिकली ये जो इंफॉर्मेशन ब्लैक होल के अंदर जाती है ये लॉस्ट नहीं होती। ये इस तरह होता है कि वो जो इंफॉर्मेशन गई ब्लैक होल के अंदर, कुछ जो ब्लैक होल के अंदर इंफॉर्मेशन जा रही है उस इंफॉर्मेशन की जो एक कॉपी है वो ब्लैक होल के जो इवेंट होराइजन होता है उसकी सरफेस के ऊपर वो स्टोर हो रही है। जो इंफॉर्मेशन अंदर जा रही है उसकी एक कॉपी ब्लैक होल की सरफेस के ऊपर स्टोर हो रही है। आप जस्ट ब्लैक होल को आप एक बॉल की तरह इमेजिन कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन उस बॉल की सरफेस के ऊपर इस तरह सबमर्ज हो रही है। तो जो भी कोई चीज अंदर जाती है तो वो एक कॉपी क्रिएट करती है ब्लैक होल की सरफेस के ऊपर, 2 डायमेंशनल सरफेस ऑफ ब्लैक होल। अब यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर हमारे पास ये पैराडॉक्स रिजॉल्व हो जाता है। इससे हमारे यूनिवर्स की जो इंफॉर्मेशन है वो लॉस नहीं होती। लेकिन इस चीज से इस चीज को अगर देखने से पहले एक और चीज की बात कर लें, बेकिंस्टाइन की बात कर लें, तो ये आप फॉर्मूला देख रहे होंगे बेकिंस्टाइन का, एंट्रोपी का फॉर्मूला। तो इसमें देखें कि ये जो एंट्रोपी या फिर इंफॉर्मेशन, ये जो इंफॉर्मेशन थ्योरी में हम ये देखते हैं तो अमूमन हम एंट्रोपी को वॉल्यूम के साथ रिलेट करते हैं, लेकिन इस फॉर्मूले में वंडरफुल चीज ये हुई है कि हम इंफॉर्मेशन को एरिया के साथ रिलेट कर रहे हैं। कि अगर मतलब कि इस फॉर्मूले को अगर हम ब्लैक होल पे लगाएं तो ये हमें इस तरह इंटरप्रेट होगा कि अगर कोई इंफॉर्मेशन ब्लैक होल के अंदर जा रही है, उसके वॉल्यूम में जा रही है, तो उससे ब्लैक होल का वॉल्यूम नहीं इंक्रीज होता, उसका वॉल्यूम नहीं इंक्रीज होता, बल्कि ब्लैक होल की जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज होता है। और आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन दैट्स द रियलिटी। और अब आप उस इंफॉर्मेशन को इस तरह सोच सकते हैं कि वो ब्लैक होल की सरफेस के ऊपर 0101 की फॉर्म में इस तरह स्टोर हुई है। और आप ये भी देख सकते हैं कि टाइम के साथ साथ उस सरफेस की एंट्रोपी भी इंक्रीज होगी, क्योंकि उसके अंदर डिसऑर्डरनेस काफ़ी ज़्यादा आएगा। जितना मैटर उसके अंदर जाएगा उतना उसका सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, उतनी उसके अंदर इंफॉर्मेशन आएगी और उतना डिसऑर्डर आएगा। अब हमें यहाँ पर ये पता चल गया कि जो ऑब्जेक्ट की अगर कोई बुक ब्लैक होल के अंदर जाती है तो उसकी इंफॉर्मेशन उसकी सरफेस के ऊपर स्टोर है। सो अगर हमने उस बुक को रीगेन करना है तो हमें बेसिकली ये जो पैराडॉक्स को रिजॉल्व किया था उसकी वजह से हमें 2 डायमेंशनल जो सरफेस मिली जिस पे इंफॉर्मेशन स्टोर थी। तो क्या हुआ कि ये जो अगर ब्लैक होल की 2 डायमेंशनल जो सरफेस है इसके ऊपर जो इंफॉर्मेशन स्टोर है, इसकी अगर प्रोजेक्शन की बात करें, अगर मैं जस्ट आपको इमेजिन करवाऊं कि आप जस्ट इमेजिन करें कि एक जैसे कि आप मूवी पुराने ओल्ड मूवीज के थिएटर्स में जाएं तो वहाँ पर क्या था कि एक छोटी सी स्क्रीन होती थी और उसके ऊपर लाइट को शाइन किया जाता था और पीछे बड़ी स्क्रीन पर वो मूवी हमें नज़र आती थी। कुछ इसी तरह की बात हमारे पास इस सरफेस के ऊपर है कि जो इंफॉर्मेशन है वो ब्लैक होल की सरफेस के ऊपर स्टोर है और उसके ब्लैक होल के इनसाइड वो बुक मौजूद है इन 3 डायमेंशनल फॉर्म में। वो जो बुक का होलोग्राम है उसके अंदर मौजूद है। और अब साइंटिस्ट यही बात को हमारे यूनिवर्स के ऊपर भी अप्लाई करते हैं कि इट्स नॉट दैट कि रुकें कि हम ब्लैक होल में किसी ब्लैक होल में रह रहे हैं और हमारी जो इंफॉर्मेशन है ब्लैक होल की 2 डायमेंशनल सरफेस के ऊपर स्टोर है। ये जो आप इस मोबाइल को देख रहे हैं, आपकी खुद अपनी बॉडी है, ये आप सब किसी ब्लैक होल में है, ऐसे नहीं है। इसको आप इस तरह देखें कि साइंटिस्ट ये कहते हैं कि आप ये जो हमारा यूनिवर्स है ये इनफाइनाइट है और जैसे कि ब्लैक होल का होराइजन है इसी तरह हमारे यूनिवर्स का भी एक होराइजन है जो कि इन्फिनिटी पे जाके वो होराइजन हमें मिलता है। और उस होराइजन के ऊपर ये हमारे पूरे यूनिवर्स की उस होराइजन की 2 डायमेंशनल सरफेस के ऊपर हमारे इस यूनिवर्स की इंफॉर्मेशन कोड हुई है और हम उस 2 डायमेंशनल सरफेस का होलोग्राम है। इसको कहते हैं होलोग्राफिक प्रिंसिपल, कि हम उस 2 डायमेंशनल सरफेस का एक 3 डायमेंशनल होलोग्राम है जो कि इस रियलिटी में जो हम परसीव करते हैं एक दूसरे को।
सो ये हमारे पास होलोग्राफिक